हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आत्मा के वजन पर, और कल हमने एक प्रयोग आपके समक्ष प्रस्तुत किया था जो डॉक्टर डंकन मैकडॉगल ने किया था, जिसमें उन्होंने यह प्रयास किया कि वे आत्मा के वजन को माप सके, और उन्होंने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। वैज्ञानिकों ने उनके इस प्रयोग का खंडन किया था। ये विभिन्न प्रकार के कारण हैं जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने डॉक्टर डंकन के प्रयोग का खंडन किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने जो प्रयोग के परिणाम प्राप्त किए वे त्रुटिपूर्ण तरीके से थे। इन पर धोखाधड़ी का भी आरोप लगा और इन्होंने चयनात्मक रिपोर्टिंग की, मतलब इन्होंने अधिकांश परिणामों को तो अनदेखा कर दिया और बिना किसी आधार पे किसी एक प्रयोग के परिणाम को ही प्रस्तुत कर दिया, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। फिर इन्होंने स्मॉल सैंपल साइज लिया, मतलब छोटा नमूना आकार। इन्होंने केवल 6 मरीजों पर काम किया और केवल 6 लोगों पर काम करके विज्ञान के अनुसार किसी तथ्य पे पहुंचा नहीं जा सकता। और जिस मशीन से उन्होंने वजन को मापा उसकी क्षमता भी अस्पष्ट थी। तो ये विभिन्न कारण थे जिसके द्वारा वैज्ञानिकों ने डॉक्टर डंकन मैकडॉगल के प्रयोग को स्वीकार नहीं किया। अब ये जो कारण आप देख रहे हैं, ये खंडन करने वाले वैज्ञानिकों की भी अल्पज्ञता बता रहे हैं। मतलब डॉक्टर डंकन मैकडॉगल तो अल्पज्ञ हैं ही, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी वस्तु को मापना चाहा जो वास्तव में किसी भी भौतिक उपकरण के द्वारा मापी ही नहीं जा सकती। परंतु जिन वैज्ञानिकों ने इस प्रयोग का खंडन किया, ये भी वास्तव में इस प्रयोग के खंडन का मूल कारण नहीं समझ सके, और वह मूल कारण किसी प्रयोग के द्वारा या किसी गणना के द्वारा या किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसके लिए हमें शास्त्रों से ज्ञान लेना ही होगा, और हम आपके समक्ष ऐसे ही वैदिक तथ्य लेकर के आए हैं जो इस प्रयोग का प्रभावी खंडन करते हैं। सबसे पहले हमने भगवत गीता के 2 श्लोक लिए हैं जिसमें भगवान की जो विभिन्न शक्तियां हैं उनके विषय में बताया है। भगवत गीता 7.4, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो यहाँ पर भगवान अपनी अपरा प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति की बात कर रहे हैं, जो कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार है। अब इसके अगले ही श्लोक में भगवान अपनी पराशक्ति के विषय में बताते हैं, अपरेयम इतस्त्वा अन्याम प्रकृतिं विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। और ये जो भगवान की पराशक्ति है वे जीव हैं, वे आत्मा है, और जो भौतिक प्रकृति है भगवान की वह अपराशक्ति है, जो कि श्लोक 7.4 में बताई गई है। तो ये जो 2 श्लोक हैं ये भगवान की भौतिक शक्ति जो कि अपरा प्रकृति है तथा आध्यात्मिक शक्ति जो कि परा प्रकृति है, इन दोनों के विषय में बता रहे हैं। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल की मूल त्रुटि क्या है? उन्होंने पराशक्ति को, मतलब जो कि दिव्य शक्ति है, उसे भौतिक उपकरण से मापने का प्रयास किया। अब आप भौतिक जगत में भी देखते हैं जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनको मापने का तरीका अलग अलग है। जैसे हम किसी लिक्विड की बात करें उसको आप लीटर में मापेंगे, अनाज की बात करें तो उसको आप किलो में मापेंगे, किसी कपड़े की बात करें तो उसको मीटर में मापेंगे। अब हम भौतिक जगत में ही देख रहे हैं कि अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनको मापने का अलग अलग तरीका है। तो यहाँ पर तो आध्यात्मिक वस्तु को भौतिक उपकरण से मापने का प्रयास किया गया, वह कैसे सही हो सकता है? ये दोनों इनकम्पैटिबल हैं, इनका कोई मेल ही नहीं है।
तो आत्मा कोई पदार्थ नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक है। अब अगले 2 श्लोक हमने एक श्री ब्रह्म संहिता से श्लोक लिया है और एक भगवद गीता से श्लोक लिया है। श्री ब्रह्म संहिता 5.1 में आता है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनका सच्चिदानंद रूप है, वे सबके आदि हैं, उनका कोई आदि नहीं, एवं वे सब कारणों के मूल कारण हैं। अब दूसरा श्लोक भगवद गीता 15.7, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो यहाँ देखिए भगवान का रूप क्या बताया जा रहा है, सच्चिदानंद रूप। और आगे भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं कि सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है, मतलब सारे जीव सच्चिदानंद है, वे भौतिक पदार्थ नहीं है। कृष्ण सच्चिदानंद है और इसीलिए आत्मा भी सच्चिदानंद है। तो वैदिक तथ्य बताता है कि हम आत्मा को किसी भी प्रकार के भौतिक उपकरण या भौतिक अनुभव या भौतिक ज्ञान या भौतिक शोध इसके द्वारा नहीं जान सकते। हमें वेदों का आश्रय लेना ही होगा, क्योंकि आत्मा भौतिक प्रकृति से परे है। तो सभी प्रकार के ऐसे प्रयोग जो वैज्ञानिक अपनी ही सीमित बुद्धि और ज्ञान के आधार पर करते हैं, उन प्रयोगों का कोई अर्थ नहीं है और ऐसा प्रयोग करके वे अपने समय की हानि ही कर रहे हैं। आज हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारी अगली वीडियो का विषय होगा आत्मा के गुण। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।